आदरणीय साथियों, हिंदी संक्रांति परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर कुंजी प्रस्तुत करने से पूर्व हम आप सभी शिक्षकों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिनके कारण कक्षा 10वीं और 12वीं हिंदी की राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2020 में लगभग 29,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। हिंदी संक्रांति का यह प्रथम प्रयास आप सभी के अथक परिश्रम के कारण ही संभव हो सका। प्यारे साथियों, हिंदी संक्रांति के माध्यम से इसी तरह हिंदी उत्थान की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कवि सम्मेलन, पाठ्यक्रम में सम्मिलित लेखक कवियों के साक्षात्कार, हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज का संकलन, विभिन्न प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं का आयोजन, हिंदी शिक्षण को रुचि परक बनाने संबंधी गतिविधियां भविष्य में हिंदी संक्रांति द्वारा संचालित की जाएंगी। तो आइए राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2020 के अंतर्गत कक्षा 12वीं हिंदी की उत्तर कुंजी अब हम आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2020 कक्षा 12वीं के प्रश्नों के उत्तर आपके बीच लेकर हम प्रस्तुत हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंबोदर समस्त पद के समास का नाम। तो यहाँ आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा है अव्ययीभाव, और यदि इनमें से कोई नहीं है तो उसके लिए 5वां एक और विकल्प है अन्य कोई। आपको लगता है कि नहीं, इन 4 में से ये उत्तर नहीं है, कोई अन्य उत्तर है, तो आप यहाँ उसे भर सकते हैं। तो लंबोदर की हम बात करें तो लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। तो इस आधार पे लंबोदर बहुव्रीहि समास बैठता है। लंबा है उदर जिसका तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है, इसलिए बहुव्रीहि समास। दूसरे प्रश्न को देखें। चौराहा समस्त पद में समास है। चौराहा, विग्रह करें इसका। 4 राहों का समूह, तो 4 राहों का समूह ये आपका बनता है द्विगु। होता क्या है कि इस द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद की विशेषण का कार्य करता है। तो यहाँ इसका उत्तर बनेगा द्विगु। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। बच्चे को गाजर काटकर खिलाओ, काटकर गाजर बच्चे को खिलाओ, बच्चे को गाजर काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर खिलाओ गाजर। तो इसका सही उत्तर है बच्चे को गाजर काटकर खिलाओ। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां ताजा गाय का दूध मिलता है। शुद्ध वाक्य छांटना है। यहां गाय का ताजा दूध मिलता है। गाय का ताजा दूध यहां मिलता है। ताजा गाय का दूध यहां मिलता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, विकल्प हैं। तो इनमें से सही है यहां गाय का ताजा दूध मिलता है। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह खालिस्तान समास कहलाता है। तो ऑप्शन आप देखिए, विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं। पहला बहुव्रीहि, दूसरा द्वंद्व, तीसरा अव्ययीभाव, चौथा कर्मधारय। तो विशेषण विशेष्य का संबंध यहाँ आपके कर्मधारय समास में होता है। जैसे कनकलता है, उत्तर भी आप देख सकते हैं। छठवें की ओर बढ़ते हैं। उल्टा प्रामीण शैली का अंग नहीं है। तो इंट्रो, बॉडी, पत्रकार, समापन। उल्टा प्रामीण शैली, ये जो खंड शुरू हुआ है ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से है। तो अभिव्यक्ति माध्यम से उल्टा प्रामीण शैली जो है प्रसिद्ध समाचार शैली है। इसमें इंट्रो होता है, बॉडी होता है, समापन होता है, पत्रकार नहीं होता। ये इसका अंग नहीं है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1947, 1984, 1990, 1993। तो इनमें से सही उत्तर है 1993। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है?
तो पहला है सोनी टीवी, दूसरा आज तक, तीसरा तहलका.com, चौथा NDTV। तो इसका सही उत्तर है तहलका.com। तरुण तेजपाल नाम से जो पत्रकार थे, उन्होंने तहलका.com शुरू किया और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय तहलका.com पत्रिका को जाता है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाचार में कितने ककार स्वीकार किए जाते हैं? पहला है 4, दूसरा विकल्प 5, तीसरा विकल्प 7 और चौथा विकल्प है 6। ककारों की संख्या 6 है। क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये जो 6 विकल्प हैं, इनको क वर्ण से शुरू होने के कारण ककार कहा जाता है। तो इसका उत्तर है 6, चौथा ऑप्शन। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंगमंच किस विधा के लिए आवश्यक है? रंगमंच है जो, वो किस विधा के लिए आवश्यक है? कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो रंगमंच जो है वो नाटक विधा के लिए उपयुक्त होता है। अन्य किसी विधा में रंगमंच का उपयोग नहीं किया जाता। तो उत्तर आपका नाटक। संवाददाता के क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टिंग कहलाती है? बीट रिपोर्टिंग, जासूसी रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, चैनल रिपोर्टिंग। तो संवाददाता को क्षेत्र विशेष प्रदान करके उसकी खबरों का जिम्मा सौंपा जाता है और इसे कहा जाता है बीट रिपोर्टिंग। 12वां प्रश्न है। नाटक को किस काव्य की संज्ञा दी गई है? पहला है श्रव्य, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा दृश्य, चौथा है दृश्य श्रव्य। तो नाटक को दृश्य श्रव्य कहा गया जाता है। कारण है कि इसमें आपको देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी दोनों तरह की सामग्री उपलब्ध होती है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये आप देखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? पिता को, बच्चों को, चड्ढा साहेब को, किशनदा को। तो इसका सही उत्तर है किशनदा को। प्रश्न 15वां। मास्टर सौंदलगेकर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो इसका उत्तर है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत। तो मास्टर सौंदलगेकर जूझ पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। इसका सही उत्तर है मराठी। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। तो यशोधर बाबू के 2 बेटे थे। ये सिल्वर वेडिंग पार्ट से लिया गया है। वसंत पाटिल कौन था? लेखक का पिता, लेखक का भाई, लेखक का सहपाठी, लेखक का अध्यापक। तो यहाँ वसंत पाटिल लेखक का सहपाठी होता है। प्रश्न 18 है। जूझ का अर्थ नहीं है युद्ध, संघर्ष, संग्राम, पढ़ाई। तो जो जूझ है वो इन तीनों अर्थों तक पहुंचाता है, युद्ध, संघर्ष और संग्राम तक, लेकिन पढ़ाई इसका अर्थ नहीं है। प्रश्न 19 है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है एक गीत, उससे यह प्रश्न लिया गया है। चिड़िया के, गाय के, कवि के, पंथी के। तो किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? चिड़िया के बच्चे। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? सैनिक के, पंथी के, पर्वतारोही के, खिलाड़ी के। मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये एक गीत में से ही ये प्रश्न लिया गया है। तो मंजिल दूर नहीं है, यह विचार पंथी के दिमाग में आ रहा है। 21वें प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि के मन में कैसे भाव उभरते हैं? घृणा के, प्रेम के, विह्वलता के, उत्साह के। तो प्यारे बच्चों, ये
ये कवि के मन में भाव उभरते हैं विह्वलता के। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? अपाहिज पर, दर्शक पर, व्यवस्था पर, दूरदर्शन वालों पर। तो कैमरे में बंद अपाहिज में दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया गया है। दूरदर्शन का कार्यक्रम कैसा बनाया जाता है? 23वां प्रश्न। अद्भुत, रोचक, दिव्य, अलौकिक। तो इसका सही उत्तर है रोचक, क्योंकि दूरदर्शन का कार्यक्रम रोचक नहीं होगा तो उसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा। करुणा के मुखौटे में छिपी यह कविता किसकी है? दया की, परोपकार की, क्रूरता की, वात्सल्य की। तो करुणा के मुखौटे में छिपी यह कविता क्रूरता की कविता है। देखने में लगता है कि हृदय की करुणा कार्यक्रम के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। असलियत में उसके प्रश्न यह साबित करते हैं कि यह करुणा नहीं है, ये तो क्रूरता है। किसी को जानबूझ के आप तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 25वां प्रश्न है परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है चारों ओर से घिरा हुआ, चारों खाने चित्त, परिजन, ढका हुआ। तो इसका सही अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि है महादेव वर्मा। दूसरा विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा जयशंकर प्रसाद। चौथा है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ चले हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने गरीबी को कैसा बताया है? शर्मीली, सुखदायक, गर्बीली, दुख भरी। तो इसका सही उत्तर है गर्बीली। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? निशा का, भूत का, निशिचर का, उषा का। तो सूर्योदय होने से पहले उषा का जादू छाया रहता है, सूर्योदय होने के बाद ही यह जादू समाप्त होता है। 29वें प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। राग से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति की ओर संकेत करता है? तो राग से लिपा हुआ चौका ताजगी, पवित्रता, विशालता, गंभीरता, इनमें से किस स्थिति की ओर संकेत करता है? तो आपका उत्तर है पवित्रता। 30वां प्रश्न उषा का जादू किस समय टूटता है? यह प्रश्न विकल्प लिए हुए है भोर का समय, प्रातः के समय, सूर्योदय के समय, उपर्युक्त सभी। तो उषा का जादू सूर्योदय के समय टूट जाता है, ये विकल्प सही है। 31वां है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? पहला विकल्प लच्छो, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा पारो, चौथा कम्मो। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प है लक्ष्मण। उसका मूल नाम था लक्ष्मी, लेकिन उसे लक्ष्मण के नाम से लोग पुकारा करते थे। 32वां प्रश्न है भक्तिन पाठ की विधा कौन सी है? तो विकल्प है आपके सामने संस्मरण, रेखाचित्र, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, कहानी। तो इनमें से भक्तिन पाठ की विधा है संस्मरणात्मक रेखाचित्र। कितने वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया गया? विकल्प है आपके पास 10, 8 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष। तो इनमें से सही विकल्प है 5 वर्ष। भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया। लेखक के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी? आलवाल, जी का जंजाल, शैतान का जाल, प्रणतपाल। तो सही उत्तर है शैतान का जाल। बाजार किसे देखता है? जाति को, लिंग को, धर्म को, क्रिया शक्ति को। तो इसका सही विकल्प है क्रिया शक्ति को। बाजार आपसे नोट खींचना चाहता है, आपका जेब खाली करना चाहता है, इसलिए वह आपकी क्रिया शक्ति को, खरीदने की शक्ति को, परचेजिंग पावर जिसे हम कहें, उसे देखना चाहता है, उसे मापना चाहता है।
काले मेघा पानी दे पाठ का लेखक कुमार सुधार सभा में किस पद पर नियुक्त था? तो वह उपमंत्री था, महामंत्री था, केंद्रीय मंत्री था या उस सभा का अध्यक्ष था। तो इसका सही उत्तर है वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। इंद्रसेना से चिढ़ने वाले लोग इंद्रसेना को क्या कहा करते थे? चिंपू मंडली, शरारती मंडली, मेंढक मंडली, बैल मंडली। तो इनमें से सही उत्तर है मेंढक मंडली। प्रश्न 38, गगरी फूटी बैल प्यासा, ये जो वाक्य पाठ में आया है काले मेघा पानी दे में, तो उसमें से एक वाक्य में से एक शब्द गायब करके आपको दे दिया, विकल्प दे दिए मनुज, कौवा, पंछी, बैल। अब क्योंकि आपको याद है गगरी फूटी बैल पियासा ये एक वाक्य था, तो इसका सही उत्तर होगा बैल। पहलवान की ढोलक किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक, संस्मरण। तो पहलवान की ढोलक कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। दंगल का स्थान किसने ले लिया था? क्रिकेट ने, फुटबॉल ने, घोड़ों की रेस ने, भाला फेंक ने। तो इसका सही उत्तर है घोड़ों की रेस ने। तो इस तरह प्यारे साथियों ये 40 प्रश्न जो 80 नंबर के हैं आपके सामने हमने हल करके दिखाए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगा। जल्दी ही एक और वीडियो लेके आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।